हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नई रिक्रूटमेंट निकली है, जो निकली है किसकी? स्टेट लेवल पे उसकी। ठीक है ना, कहाँ की है वो? असम की है। कहाँ की? असम की स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट। ठीक है ना। टोटल पोस्ट है 2450। ठीक है ना। देखो, एक बात मैंने आप लोगों से कहनी थी। अगर आप सोच रहे हो कि 20,000 वैकेंसी निकलेगी या 30,000 निकलेगी, मैं तब फॉर्म भरूँगा, तो अब ये बात आप भूल जाओ, क्योंकि इतनी वैकेंसी निकलना तो मे बी नामुमकिन है। क्योंकि आपको तो सिर्फ एक की लड़ाई लड़नी है, हमें हजारों करोड़ों से क्या लेना। अरे हमें हजारों करोड़ों से क्या लेना, हमें तो सिर्फ एक नहीं लूटा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, बाकी हमें से क्या मतलब इन बातों का। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकली है वो कांस्टेबल की निकली है। मेल है, ट्रांसजेंडर है। 2220, नीचे बात कर रहे थे इस बात की, नीचे क्लैरिटी में देखा है। अब हम बताते हैं कि यहाँ पे 2050 वैकेंट सीट हैं आपके पास। पे स्केल इसकी मतलब 14,000 से लेकर 60,000 तक, और ग्रेड पे या बड़ी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। और ये जो आप मेन चीज़ है, आपने इस वेबसाइट पे जाके क्या करना है? रजिस्टर करना है अपने आप को। ठीक है ना। ठीक है ना। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी है इसका। ठीक है ना। इधर जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। कल से पर मतलब एक दिन, आज मैं 14 तारीख को बना रहा हूँ वीडियो, 13 तारीख को आपकी शुरू हो चुकी है, 13/12 को आप ऑनलाइन जाके इसको फिल कर सकते हो। लास्ट डेट है इसकी 12, एक बड़ा इनफ टाइम है, ऑलमोस्ट मंथ नए साल में एंड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि भैया पैसा कोई नहीं लग रहा। मतलब इट मीन्स तेन कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। नो फी, नो एग्ज़ाम यार, इससे नहीं नहीं। हाँ, कोई एग्ज़ाम नहीं है और ना ही कोई फीस है। सबसे अच्छा, बड़ा अच्छा चीज़ है। नो एग्ज़ाम, नो फीस। ठीक है। और क्या चाहिए आप लोग को? ठीक है ना। नहीं तो आप फॉर्म भरो। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई है उसकी, पंजाब पुलिस की, उसमें रिक्रूट पंजाब। ठीक है, उसमें 1500 रुपये थे। अरे यार, 1500 रुपये की वैल्यू नहीं है। 750 उसके लिए थी, जो अदर कैटेगरीज थी। यार पैसे नहीं है कोई मतलब। सबसे अच्छी चीज़ है कि आसाम वालों के पैसे नहीं मांगे, वेल एंड गुड है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनके इस एफर्ट्स को। अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसी चाहे दो हो चाहे एक हो, अपनी किस्मत को हमेशा यूज़ करना। क्योंकि हार्ड वर्क तो चाहिए चाहिए, साथ में हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, प्लस किस्मत भी चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो अपनी किस्मत पे विश्वास रखा करो। अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो फिर किस्मत पे तो 100% विश्वास रखा करो। ठीक है ना। ये याद रखो। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप हार्ड वर्किंग है, किस्मत है, किस्मत हमेशा, या 99% किस्मत हो तो 1% हार्ड वर्क भी चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, तो किस्मत तो है ही कि हाँ आप निकल जाओ, लेकिन हार्ड वर्क भी चाहिए ना आपको। अगर आपको दौड़ने की आपने स्टेमिना होगा तो आप ऐसे ही कर जाओगे। चलो आगे चलें। 2220 वैकेंसी है। 2220 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 27%, एससी 7%, 10%, SC ST, और जो 10% रिजर्वेशन है वो EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए है। ठीक है ना। कितनी है? 2220। इसमें मेल, सिर्फ ही मेल की है। किसकी है ये? मेल की। सबसे अच्छी बात है, मेल की अलग से है इसमें। और फीमेल्स की कितनी है? 180 पोस्ट है, उनका अलग से बाइफर्केशन किया हुआ है, सेम है। ठीक है ना। फिर फिर क्या है? आ जाओ नीचे। फिर कांस्टेबल की 50 पोस्ट है। कांस्टेबल की कितनी है? 50 पोस्ट है, सिर्फ नर्सिंग के लिए। इसके लिए नर्सिंग की, उसमें भी अलग से बाइफर्केशन है। ठीक है ना। मतलब टोटल पोस्ट है 2450, उसमें 2220 वो निकल गई। ठीक है, 2220 निकल गई, 180 इसकी आ गई, और 50 पोस्ट इसकी आ गई। ठीक है। और इसमें 5%
जो कोटा है वो किसके लिए फिक्स किया गया हमारे पे? स्पोर्ट्स पर्सन। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हो इंडिया की नेशनल टीम में, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी कोई गेम में भी, ठीक है ना, जैसे गेम कोई भी हो सकती है इनमें से, देखो आप इक्वेटिक हो, आर्चरी है, एथलेटिक है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, ठीक है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, बिलियार्ड्स है, मतलब जो भी आपको लगता है गेम की मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट्स टू बी वेरीफाइड, उसके बाद सर्टिफिकेट आपके से वेरीफाइड किए जाएंगे वेदर कैंडिडेट वाज इन द टीम और रिजर्व। ये पता करना पड़ता है रिजर्व के अंदर किसे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है आपको। नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, अब एक इसमें नई चीज़ बोलेगी हमें कि अपने आप को, जहाँ के आप हो असम के, वहाँ आपको जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है लोकल, वहाँ अपने अपने आप को रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बात ध्यान से सुन लो। एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर भी होता है, नंबर बोले तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वहाँ पे एक, जब आप रजिस्टर्ड कराओगे अपना एक नंबर होता है, वो नंबर आपको आगे फिल करना पड़ता है। क्या होता है? उसको फिल करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है। और आपको आसामी बोलनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अदर स्टेट की तो आनी चाहिए, मतलब आसामी आपको बोलनी भी आनी चाहिए। एज उन्होंने बोला 18 से 21 साल है, ठीक है ना, 18 2003 के बीच में, ठीक है ना, बिफोर और आफ्टर, मतलब इससे बात का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 18 से 21 साल देखो बन रही है आपकी 1/1/2021 तक, तो ठीक है। 2003 से 2000 तक के बीच में बच्चा पैदा होना चाहिए था, इसकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आ रही, वो लाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें और तो कुछ है यहाँ, इसमें क्या बोलता है, 18 से 21 साल, 5 साल ऐड कर लो, मतलब 26 साल होगी SC ST, और इसके लिए 3 साल उन्होंने OBC दी, मतलब 21 और 3 24 साल तक OBC वाले फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है उसको 3 साल की और मिल, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी नेशनल इसने रिप्रेजेंट किया है नेशनल टीम को, उनके लिए 24 साल होगी, ठीक है। अब 10, और कोई कांस्टेबल नर्सिंग का किया तो ये 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है ना। और कोई एडिशनल आपने किया है तो नर्सिंग, नर्सिंग के लिए अगर नर्सिंग का फॉर्म, तो नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका, नेसेसिटी, वो तो ज़रूरत है, नेसेसिटी है भाई। अब आ जाओ हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कि हाइट कितनी बोली है, लड़कों की 167 है, OBC की 162 है, ठीक है, तो 5 5 कम होती है मोस्टली, ठीक है, 162 अपॉन डिपेंड, ठीक है ना। नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, इतनी एक्सपेंड हो जाएगी, इतनी है, इतनी एक्सपेंड होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्ट्रीम वो आपको सबको पता है, नॉक नीज नहीं होना चाहिए, ब्लॉक कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फिर वो किसी भी नहीं होना चाहिए टू कंसिडर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, किस पे? आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है ना। वहाँ से आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, किससे? फ्रॉम बाय यूजिंग वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है ना। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक आपको रिक्रूटमेंट आईडी मिल जाएगी, ठीक है ना, जो जिसके आप एक रिक्रूटमेंट आईडी मिलेगी जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके अपनी पूरी डिटेल भरोगे, ठीक है ना। अब चाहिए क्या लोगों के पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, वो अपलोड करनी है, ठीक है ना। और ये सही करंट की चाहिए, 1 जनवरी 2021 की होनी चाहिए, इससे पीछे वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम्म, चलो आगे चलें। उसके बाद आपके फ़ोटो अपलोड है, सिग्नेचर अपलोड होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, देखो, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मतलब तीनों चीज़ प्लस, ठीक है ना। और एम्प्लॉयमेंट एक्शन रजिस्ट्रेशन नंबर देखो उसका भी मिलता है, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका रिजर्वेशन उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, नो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड। अगर सिर्फ असम वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, अगर किसी अदर स्टेट ने इशू किया है आपका तो वो नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, ठीक है ना। अपने स्टेट का ही होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक मिलता है सर्टिफिकेट,
वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स है आपके, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलो, और ये सब अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो आप भाई डिसक्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर शुड बी स्पेसिफाइड। एक भाई मोबाइल जो होना चाहिए स्पेसिफाइड होना चाहिए, नहीं बाद में तो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपको मैटर ही नहीं पहुंचेगा कब क्या टेस्ट वगैरह है। द कैंडिडेट रिपोर्ट द वेन्यू द डेट एंड टाइम ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसे बोलते हैं PST, उसे बोलते हैं PET, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका डेट और वेन्यू आपको पता लग जाएगा। कैंडिडेट रिपोर्ट द मतलब आपने रिपोर्ट करना सही टाइम पे, ठीक है ना। यू मस्ट ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ड्यूरिंग द सबमिशन, और जो आपने सबमिशन किया होगा वो आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने एट द टाइम ऑफ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विच यू हैव टू अपलोडेड एट द वेबसाइट, वो आपको सारे लेके आने हैं, ठीक है ना। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके आनी है, ठीक है, वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये एक बार हो गया ना, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं विल बी एक्सेप्टेड, नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड। PST और PST कोई इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते तो आपको क्या ट्रीट किया गया, आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। ये ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ थी, वो तो सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद सिलेक्शन कैंडिडेट हु उस एप्लीकेशन फाउंड करेक्ट इन स्पॉट अंडर फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अगर मतलब किसी कैंडिडेट की अगर उन्हें वो तो पता ही लग गया, सब कुछ चेक करेंगे उनका, ठीक है, तो वो आगे प्रोसीड करेंगे, जिनकी नहीं लगेगा तो उन्हें निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। अब फिर डॉक्यूमेंट्स को चेक स्क्रूटनी करेंगे, डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट इसके ठीक है वो आगे वो एलिजिबल हो जाएगा, नहीं तो फिर चल भैया राधे राधे चल, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अब लेंगे क्या क्या, अब ये पता होना चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में विजन से नॉक नहीं होनी चाहिए। चेकअप में सारे चेकअप मेडिकल ऑफिसर सारा चेकअप करेगा आपको, अगर ठीक होगा तो फिर आगे यहाँ से भी आगे निकल गए हम, ठीक है ना। अब फिजिकल स्टैंडर्ड लड़कियों लड़कों का 80 मार्क्स का, लड़कियों का 20 मार्क्स। अब कराएंगे क्या क्या, अब ये देखो कराएंगे क्या क्या, देखो कराएंगे तो बहुत कुछ। जो मेल और ट्रांजेक्शन की 4.8 किलोमीटर है वो आपने 20 मिनट के अंदर पूरी करनी है। किसके अंदर करनी है, 20 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप मिनिमम 365 सेंटीमीटर, और 3 चांस मिले जाएंगे 365 आपने जब आनी है, नियरेस्ट सेंटीमीटर विल बी कंसिडर्ड। जिन्हें 4 टाइम्स इज फॉर क्वालिफिकेशन। 100 मीटर रेस आपको कितने करनी है, ये 4 चीज़ें 15 सेकंड में करनी है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये है मेल एंड ट्रांसफर। अब बोल दिया कि अगर 4.8 किलोमीटर रेस कोई 16 मिनट में कंप्लीट कर ले तो उसे 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर उससे कम करता है 960 तो 90 में करता है 17.6, ठीक है ना। जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ, जैसे आप जितना जितना कम टाइम लोगे उसके आप जितने ज़्यादा टाइम लोगे उसके मार्क्स आपको धीरे धीरे कम कर। अगर 1200 सेकेंड में किया 20 मिनट पूरे ले लिए तो ख़त्म, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये बात याद रखना। और ये सब कुछ होगा किसका, CCTV अंडर फुटेज में होगा, ठीक है ना। और ये क्या, अवार्ड फॉर 100 मीटर 100, अगर 15 सेकंड पूरे, अगर आप 15 सेकंड में पूरी कर डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है ना। 14 में तो 12, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी कि कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने 11 चीज़ें लगा 17 मार्क्स मिल गए, ले और क्या चाहिए, मतलब आराम से लगा दूँ मैं बैठे बैठे, तो क्या हुआ 17, ठीक है। अभी आ जाओ 365 लगा दो 10, 430 में इतने 12 पॉइंट से, जैसे जैसे आगे जितने आगे आप लगाओगे उससे आपको उतने ज़्यादा। अगर आपने 530 सेंटीमीटर लगा दी तो भाई ये नो एक्टिविटी बॉडी फॉर जंप और 530, अगर इससे 530 से ऊपर में तो आपको कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, सेम रहेगा, सेम क्राइटेरिया रहेगी। देख लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि इससे अच्छा मेरे को मौका आएगा कि मैं देखो 100 मीटर का 10 सेकंड में कंप्लीट करते तो 20 नंबर ही मिल जाएगी यार, क्या बात है। एक पाँच यार, ये सोचो 20 नहीं तो 18 नंबर तो लो यार, इतना तो 18 18 तो ले ही सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म, लेकिन 10 सेकंड होते बहुत, हम मुझे पता है रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना तो मैं जितना हो सके अपनी मेहनत तो, ठीक है ना। अब फीमेल्स के लिए 2.1 किलोमीटर है वो 19 मिनट में। लॉन्ग जंप 265, 3 चांस गिवन दिए होंगे। और 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। उसके उसमें भी उनके अकॉर्डिंग टाइम गिवन है, वो आप देख लेना कि कितना टाइम किसको लग रहा है, ठीक है। हम्म, अब आ जाओ
साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होंगे, ठीक है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको क्या चेक करेंगे आपको पता है? ये सारा सीसीटीवी अंडर फुटेज, सीसीटीवी के अंडर ही होगा सारा काम, कोई बोले ऐसे ही। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या, मेंटल फ्रेमवर्क टू कैरी हार्डवर्क, आप देखते हैं कि कितना आपका मेंटल, कोई आपको हार्डवर्क दिया तो आपका क्या मेंटल फ्रेमवर्क है, आप कितनी जल्दी जंगल वाले इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हो, ठीक है। आपका एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो मेजर करेंगे वो लोग, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एंटायर पर्सनली फ्रॉम आर्मी CF। द पैनल विल comprise रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्मी CPF, CPMPF, वन सीनियर सर्विंग ऑफिसर रिटायर फ्रॉम द असम पुलिस, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया हमारे पास, फाइन मेरिट लिस्ट। हमारा PET था 80 मार्क्स का, साइकोमेट्रिक से 20 और टोटल हमारा 100 मार्क्स का था, ठीक है ना। अब उसमें से आप कितने ले लेते हो? फीमेल कैंडिडेट से 80 मार्क्स का, उनका 100, इनका 80 मार्क्स का। जनरल आप आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, पहले बता दिया, ठीक है। जब अगर आप लिस्ट में सेलेक्ट हो गए, अगर आप उसके बाद भी निकाल सकते हैं तो सेलेक्ट लिस्ट कम फॉर नो राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर सेलेक्ट लिस्ट में आ जाएगा, अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको निकाल भी सकते हैं NAT को। कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इफ द कैंडिडेट इज एबसेंट और एनी स्टेज। अगर आप किसी भी बीच में अगर आप एबसेंट हो गए तो आपका उड़ जाओगे, ख़त्म। कैंडिडेट विल बी समरी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज, भाई वो तो सबको पता है, किसी स्टेज पे भी आपको निकाला जा सकता है, ठीक है ना। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एंड वर्क इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनिट। हाँ, आप कहीं भी बोल सकते, कहीं भी असम के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बोल सकते हैं कि यहाँ जाके आप काम करो। हाँ, और आपको पेंशन उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो उनको टाइम अपॉइंटमेंट का होगा, ठीक है ना। पढ़ लेना आपको जो लगे, ठीक है, चलो आगे, ठीक है। और सारा प्रोसेस ये वही दे रखा है। और एक बार अपॉइंट होनी बड़ी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट हैव बीन साइन एग्रीमेंट वेयर ही रिक्वायर्ड टू सर्व अ मिनिमम 3 पीरियड आफ्टर बीइंग पोस्टेड इन डिफॉल्ट ऑफ द रिफंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ट्रैवलिंग, ठीक है ना। आफ्टर बीइंग पोस्टेड, नहीं तो 3 साल आप ट्रेनिंग के बाद अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो आपको सब कुछ रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही गई, अगर आपको सेलेक्टेड हो जाते हो तो अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। और जब फाइनल आपको अपॉइंटमेंट होती है, आप प्रॉपर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के, ठीक है ना। पढ़ लेना, इतना तो है। कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स कैंडिडेट एंड द जनरल वेर रिक्वेस्टेड टू, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। बस यही था, इतना सही था, ठीक है ना, ख़त्म हो गया। देखो भैया, बात तो सीधी सादी से है, भरना तो पड़ेगा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो यार, पढ़ो, मेहनत करो, नहीं तो राधे राधे हो जाती फिर बाद में। चलो, थैंक यू वेरी मच।